हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बी एम एस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 और ये चैप्टर 7 है हमारा। चैप्टर 7 के अंदर क्या है? चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के अंदर हम करेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, हमारी कॉन्ग्रेट्स ट्रायंगल्स क्या होती है। ठीक है सभी बच्चों, आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होती है। ट्रायंगल्स सभी को पता होती है, हमारी जो भी ट्रायंगल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर ये करेंगे कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दे रखी है तो वो हमारी कॉन्ग्रेट्स कैसी होगी। ठीक है, वो कॉन्ग्रेट्स करने के लिए कॉन्ग्रेट्स के हमारे रूल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेट्स क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेट्स कैसी होती है और वो हम बताएंगे अब आपको। ठीक है, तो कॉन्ग्रेट्स ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है? वो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेट्स होती है जिसके अंदर शेप और साइज सेम हो। यानी कि जब हमारे पास 2 ट्रायंगल दे रखी है तो दोनों ट्रायंगलों की शेप भी सेम होनी चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर उसकी साइडें तीनों साइडें उनकी सेम होनी चाहिए या फिर उनके एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे बताया है कि क्या बताया इसके अंदर कि कॉन्ग्रेट्स हमारी वही ट्रायंगल्स होती है जिसके अंदर शेप सेम हो और साइज सेम हो। ठीक है, तो ये सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, शेप भी सेम होगी उसके अंदर और साइज भी सेम होगी। ठीक है, अब हम कॉन्ग्रेट्स के रूल करेंगे। कॉन्ग्रेट्स के रूल क्या है? तो ये कॉन्ग्रेट्स के रूल करते हैं हम। कॉन्ग्रेट्स रूल, सबसे पहले फर्स्ट रूल ले रहे हैं हम। फर्स्ट रूल में क्या कहता है? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, यहाँ पे एस किसको बिलोंग करता है? एस से यहाँ हम साइड डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एस से ये क्या कर रहे हैं? साइड डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये 2 ट्रायंगल है, इसको ए बी सी नाम दे दिया। यहाँ पे इसको हमने पी क्यू आर नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर तीनों साइडें हमारी, ये साइड हमने इसके इक्वल मान लिया, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ऐसे ये तीनों साइडें हमारी इक्वल है तो वो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रेट्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्ग्रेट्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे इक्वल का साइन और ऊपर हमारा ये। ठीक है, तो ये शेप हमारी जो हम इसको डिनोट करते हैं तो वो हमारा सिंबल ये होता है कॉन्ग्रेट्स को करने का। ठीक है, अब यहां से देखिए ट्रिपल एस में आप यहाँ पे ये मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगी। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से तीनों साइडें हमारी दोनों ट्रायंगल की एक दूसरे की इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रेट्स ट्रायंगल हो जाएगी। और हम इसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेट्स है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब देखिए सेकंड इसका रूल क्या है? सेकंड रूल के अंदर इसमें मैं ये बता देता हूं, अगर तीनों एंगल हमारे इक्वल आते हैं, ट्रिपल ए से हमारा कोई रूल नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रिपल ए से आपका 10th के अंदर आएगा सिमिलर। ठीक है, सिमिलर के अंदर हमारा ट्रिपल ए से रूल बनेगा। ठीक है, तो हम ट्रिपल ए को यहाँ पे नहीं लेंगे। सेकंड रूल हमारा क्या होगा इसके अंदर? सेकंड रूल होगा एस ए एस। ठीक है, एस यहाँ पे साइड है और ए यहाँ पे एंगल है। ठीक है, तो इस रूल के अंदर क्या होगा कि 2 साइडें हमारी इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल होगा। तो बच्चों इसमें भी आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी मैंने ये 2 फिगर ले लिए। ये मैंने 2 फिगर लिए इसके अंदर, इसको मैंने ए नाम, ये बी और ये सी, ये टी, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने ये लिया
कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए ये एस ए एस, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों अगर आपके पास ये दे रखा है कि आपके पास एक ये साइड इक्वल दे रखी है, ये एंगल इक्वल दे रखा है और ये साइड इक्वल दे रखी है, इसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है, ये एंगल सेम दे रखा है, ये साइड सेम इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो हम उसको एस ए एस रूल नहीं कह सकते, ठीक है, वो हमारा एस ए एस रूल नहीं होगा। एस ए एस रूल का मतलब क्या होगा, यानी कि पहले साइड और फिर इनके बीच का ये एंगल इक्वल हो और फिर साइड इक्वल हो। ये ना हो कि आपका ये एंगल इक्वल हो और ये दोनों साइड इक्वल है, तब भी हमारे ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एस ए एस रूल हमारा कब लगेगा, जब हमारी ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये इस साइड में भी हो सकता है, ये साइड ये इक्वल हो जाएगी, ये साइड ये इक्वल दे रखी है और ये एंगल ऐसे ही ऊपर वाले इस एंगल में भी हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है और ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है, तो ये हमारी एस ए एस रूल लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपने एस ए एस रूल लगाना, तो यहाँ से ये भी हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल, ठीक है बच्चों। ये हमारे दो रूल्स थे। आगे देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है इसके अंदर, आगे नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल के अंदर हम करेंगे यहाँ पे जो थर्ड रूल है, इसके अंदर होगा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। इसके अंदर मैंने अभी बता दिया है कि ए हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ए से एंगल होगा और ऐसे साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी मैं फिगर बनाता हूं, यहाँ पे ये दो फिगर ली हमने, एक फिगर ये ले ली और दूसरी फिगर ये है, ये ए बी सी पी क्यू आर, आप कोई भी पॉइंट्स मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट्स लें, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए ये पॉइंट्स लिए आपकी। तो यहां से देखिए, अब इसके अंदर देखिए, यहां कहता है एंगल, हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल मान लिया, ठीक है। फिर कहता है साइड, हमने ये साइड और ये साइड इक्वल मान ली। फिर कहता है एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल मान लिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर एंगल साइड एंगल हो रहा है ना, एंगल साइड और एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल इसके अंदर रूल लग जाएगा। इसके अंदर भी हम बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि ये ना हो कि ये दोनों एंगल ये इक्वल है और ये साइड आपकी ये वाली इक्वल हो जाए, तो भी हमारा ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रूल फॉलो कब करेगा, जब हमारी ये कंडीशन इस टाइप में हो, यहाँ पे इस साइड में भी हो सकता है या नीचे वाली साइड पे भी हो सकता है, लेकिन होना ये चाहिए कि एक ही साइड पे दोनों एंगल हमारे दोनों ट्रायंगलों में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये बनता है तो ये हमारा एंगल साइड एंगल रूल लगेगा। और यहां से भी ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये हमारा फोर्थ रूल है, ठीक है। इसके बाद हमारा रूल है, फोर्थ रूल है ए ए एस, या इसको हम एस ए ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में लिख सकते हैं, ए ए एस लिख दो या एस ए ए लिख सकते हो। तो ये रूल हमारा क्या कहता है, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, ठीक है। तो ये रूल जैसे मैंने अभी यहां दो फिगर बनाई, ये हमने दो फिगर ले ली, इसको ए बी सी बी ई एफ ले लिए यहाँ, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां एंगल हमने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ले लिया, ठीक है। फिर एंगल हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो हमारे वाला ये रूल हो जाएगा, ठीक है, एंगल साइड एंगल वाला रूल हो जाएगा। और अगर हमारे पास इन दोनों साइडों में से भी कोई भी साइड इक्वल दे रखी है, चाहे ये साइड इक्वल दे रखी हो या ये वाली साइड इक्वल दे रखी है,
तो हमारा ये एंगल साइड का रूल लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम या SAA रूल से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये भी ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी इस रूल से, ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हमारा फॉर रूल था। और इसके बाद हमारा एक रूल और है जिसको हम RHS रूल कहते हैं। ठीक है, तो वो रूल और आप देख लीजिए इसके अंदर RHS रूल। तो ये बच्चों यहाँ पे देखिए आगे हमारा RHS रूल है। RHS रूल के अंदर R से राइट एंगल हो गया, S से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और S से एनी साइड, कोई भी हमारी एक साइड। ठीक है, और इसके अंदर हमारी कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये दो ट्रायंगल ली, एक ट्रायंगल हमने ये ले ली यहाँ पे और दूसरी ट्रायंगल सेम शेप होगी इनकी, एक ट्रायंगल ये ले ली। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABC और ये है PQR। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों आपको पता है कि इसके अंदर हमारी क्या होता है, ये एंगल राइट होता है, राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसकी बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने जो ऐसे डिनोट किया है, ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये नीचे वाला बेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या कहा है, एक तो ये राइट एंगल हमारा इक्वल होगा और दूसरी ये हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होगी और तीसरा क्या होगा, हमारे यहाँ पे दो साइडें और बचती है, तो इन दोनों साइडों में से कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल हो या फिर ये साइड और ये साइड इक्वल हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, RHS रूल से वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल हमारा इक्वल होगा और एक ये साइड और ये साइड इक्वल होगी हाइपोटेन्यूज, और इनमें से कोई भी एक साइड आपकी इक्वल हो सकती है, या ये वाली ले लो या ऊपर वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी ट्रायंगल हो जाएगी ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल PQR से। ठीक है, कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये है एंगल ABC ये और इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल है। और क्या है इसके अंदर और दे रखा है, यहाँ पे साइड दे रखी है AC इक्वल टू PR और BC इक्वल टू QR। ठीक है, तो यहां से RHS रूल से क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंस के रूल है जो आपकी चैप्टर 7 के अंदर हम यूज करेंगे और इन्हीं के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे जो हम अब एक्सरसाइज करेंगे 7.1 के अंदर हम यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन 1। हाँ, तो बच्चों आगे देखिए ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास ये गिवन फिगर है। ठीक है, और गिवन क्या क्या है इसके अंदर, ये कहते हैं कि ABCD एक इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AC साइड AD के इक्वल है, ये गिवन दे रखा है हमारे पास। और AB, ये जो AB साइड है ये बाइसेक्ट कर रही है, किसको, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोई भी एंगल को अगर कोई साइड बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल 2 इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये एंगल CAB एंगल DAB के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन ये दे रखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये आपने गिवन लिखना है, यहाँ गिवन में लिखना है और शो दैट आपने क्या करना है कि ट्रायंगल ABC, कौन सी, ABC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किसके है, ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, हमने दो ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ABC एंड
इन ट्रायंगल एबीडी, हमने लिया इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है। और क्या है यहाँ पे एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी क्या है एंगल इक्वल है। और ये किससे इक्वल है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, AB बाइसेक्ट करती है एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इक्वल है बच्चों इनके अंदर, AB देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर AB क्या है, कॉमन है, तो यहां से AB इक्वल टू AB, और ये क्या है कॉमन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमारा कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लगेगा। मैंने एक रूल बताया था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो यहां से SAS रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, SAS रूल लग जाएगा। और इससे क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल ABD के। ठीक है बच्चों, आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से हमने इसको ये शो दैट किया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस किसके है, ट्रायंगल ABD के। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो बच्चों आगे देखिए एक क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, ये फिगर दे रखी है और इसमें दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और क्या दे रखा है, AD इक्वल BC के, AD BC के इक्वल दे रखे हैं, और एंगल DAB ये एंगल A और CBA ये एंगल B, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एक ये हमारे पास गिवन है, और हमने प्रूव किया कि इसमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में BD इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ट्रायंगल ली ABD, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरी ट्रायंगल है BAC। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, हमने फर्स्ट पार्ट लिया, इसमें लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CB या BAC कर लो इसको, BAC। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, AD किसके इक्वल है, BC के, तो यहां से हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC, और ये क्या है गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल यहां पे ये DAB ये किसके इक्वल है, CBA के, तो यहां पे ये लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, और ये भी गिवन है। ठीक है, और क्या है इसमें बच्चों, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ से ये देखिए ये AB क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे AB इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लग रहा है, तीनों यहाँ पे ये देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ से SAS रूल से क्या हो जाएगा, ये SAS रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABD
ये कॉन्ग्रेंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहते हैं कि BD इज इक्वल टू AC। ये BD साइड है और ये AC साइड है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट्स है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बाय CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है। CPCT की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है C से कोरस्पॉन्डिंग, P से पार्ट्स और फिर आगे C से कॉन्ग्रेंट और T से ट्रायंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो CPCT से हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे BD इक्वल टू AC बाय CPCT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो CPCT से यानी कि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए कॉन्ग्रेंट्स के, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में यहाँ क्या कहता है कि एंगल ABD ये वाला एंगल और एंगल PAC यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये भी किससे हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट्स है, तो ये भी बाय CPCT से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे इसको प्रूव करेंगे। थैंक यू।